औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम मटीरियलिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। मटीरियलिटी प्रिंसिपल इस बात से रिलेट करता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करनी चाहिए यूज़र के डिसीजन को। अच्छा, एक चीज़ पहले आप अंडरस्टैंड करें कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है, इसको परफॉर्म करने के लिए या स्टैंडर्ड्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने की एक कॉस्ट होती है, और ये जो कॉस्ट होती है इससे मिलने वाले बेनिफिट से जस्टिफाइड होनी चाहिए। अगर तो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनरेट करके कोई बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं और वो बेनिफिट उसकी कॉस्ट को जस्टिफाई कर रहा है, तो फिर तो आप वो कॉस्ट इंकर करें। लेकिन अगर आप जो बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं है या वो इस हद तक आपको फैसिलिटेट नहीं कर रहा डिसीजन मेकिंग में, तो फिर उसकी कॉस्ट का इंकर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यही लॉजिक है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस में मटीरियलिटी को बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेटस हासिल है, और बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी भी कंपनी में जब आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करने लगते हैं तो ये देखा जाता है कि ये जिस डेटा पे परफॉर्म किया जा रहा है वो मटेरियल भी है कि नहीं है। और साथ साथ जब ऑडिटर्स कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में जहाँ वो और बहुत सारे चीज़ों को असेस कर रहे होते हैं, वहाँ वो मटीरियलिटी लेवल भी डिफ़ाइन करते हैं कि इस कंपनी में जब हमने डाटा को एनालाइज करना है तो हम सैंपल जो उठाएंगे वो कौन से लेवल तक का उठाएंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं मटीरियलिटी के कॉन्सेप्ट को। तो मटीरियलिटी से मुराद की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है शुड बी डिस्क्लोज्ड इफ़ इट्स ओमिशन और मिस स्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द यूजर्स। ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इन्फ्लुएंस है डिसीजन मेकिंग पे और उसके छोड़ देने से या गलत बयान करने से डिसीजन मेकिंग पे फ़र्क पड़ेगा, तो उसको डिस्क्लोज करना ज़रूरी है। दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट ओनली रेलिवेंट एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, यानी अगर आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट कर रहे हैं तो फ़ायदा है ना। अगर आप इररेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो यूज़र की डिसीजन मेकिंग पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसके की एस्पेक्ट्स क्या हैं? डेफिनेशन ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी है क्या? मटीरियलिटी क्या है? एन आइटम इज कंसिडर्ड मटीरियल इफ इट्स इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इफेक्ट्स फाइनेंशियल डिसीजन। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। Immaterial, insignificant details may be omitted to keep reports concise. Quantitative factors, that is dollar value, percentage of total assets or revenue, या qualitative factors, impact of compliance, management integrity और industry norms, ये दोनों कंसिडर करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर ही कंसिडर करें, आप उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी देते हैं। तो मटीरियलिटी दो तरह की होती है। एक मटीरियलिटी ऑफ साइज होती है जिसको हम कहते हैं इट इज़ ए क्वांटिटेटिव फैक्टर, यानी उसका क्वांटम। ठीक है, और एक होती है क्वालिटेटिव जो इसका फैक्टर है, जिसमें नेचर से मुराद होती है, जिसमें इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी है। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ के साथ रिलेशनशिप है तो उसका क्वांटम फिर नहीं देखा जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर्स के साथ एक डीलिंग है, अब डायरेक्टर के साथ डीलिंग किस लेवल की भी है वो एक क्वालिटेटिव फैक्टर है, वो एक नेचर वाइज इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, उसको देखा जाएगा। Impact on financial statement. Material transactions, errors or changes in accounting policies must be disclosed to ensure accurate reporting. Companies use materiality thresholds to determine which expense to capitalize or expense.
देखिए IAS 16 के अंदर IAS 38 की जो इंटेंजिबल एसेट्स के स्टैंडर्ड्स हैं, ये बड़ा क्लियर कट बताते हैं कि आपने मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड्स डिफाइन करने हैं और फिर कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज़ ड्राफ्ट करनी है। आप किस एसेट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटलाइज करने के बाद उसकी सब्सीक्वेंट मेजरमेंट भी तो होनी है ना, तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट की भी एप्लीकेशन की एक कॉस्ट होती है। तो ये चीज़ भी आप देखें अपनी चीज़ों में, इस चीज़ को भी कंसिडर करें। IFRS requires professional judgment in applying materiality, ensuring financial statements provides useful and relevant information। ठीक है, ये नहीं ये रेगुलेटरी कंप्लायंस, ये नहीं आप मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर डिपेंड करवा के ये कहते हैं कि जी आपने डिफाइन करना है मटीरियलिटी लेवल, और आपने स्टैंडर्ड्स में ये प्रोफेशनल जजमेंट पे चीज़ छोड़ी गई है कि आपने कौन सी चीज़ को कैपिटलाइज करना है। हाँ, आप डिफाइन करें, आप उसको इम्पैक्ट जस्टिफाई करना फिर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। नहीं जी, यहाँ पे हमारा ये ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।